आइए सुगम यज्ञ संचालन मंत्रोच्चार प्रारंभ करते हैं। आज पहली क्लास के अंदर गुरु ईश वंदना। क्वेश्चन कैसे बोलेंगे? गुरु ईश वंदना। गु छोटा, ग के छोटे ऊ की मात्रा, र के छोटे ऊ की मात्रा, गुरु और ई बड़ा वाला ई, तो कैसे बोलेंगे? ईश। यदि ऐसा नहीं बोले, छोटा बोल दिया तो क्या हो जाएगा? गुरु ईश, गलत हो जाएगा। गुरु ईश वंदना। वंदना को कैसे बोलेंगे? व के साथ में आधा न चिपका देंगे। एक नियम बना लें पक्का, कहीं भी आधा अक्षर आए उसको पहले वाले अक्षर के साथ में जोड़ दिया जाता है। वन, और पीछे क्या बच गया? दना। हमारा क्वेश्चन क्या हुआ? गुरु ईश वंदना। मंत्र पर चलते हैं। ओम। ओम बोलना इतना वो नहीं है, लेकिन स्वर लहरी के साथ में ओम, ओ, और ये प्लुत मात्रा लिखी जाती है। ओ उम, ये ऊ नहीं है, ये क्या है? प्लुत मात्रा है। इसको मतलब ओ को 3 टाइम तक बोला जाता है। तो कैसे बोलेंगे? ओम, सही उच्चारण होगा। आते हैं आगे। ब और र, ब्र, इसमें ब आधा है, र पूरा है। बिल्कुल एक थंब रूल बना लें, मान लें, उसको याद कर लें पक्का कि जब कभी भी कहीं संस्कृत के अंदर 2 शब्द एक साथ मिलके संयुक्त अक्षर बनते हैं तो वहाँ पर आधा दिखने वाला पूरा होता है और पूरा दिखने वाला आधा होता है। ये ब है, इसमें ब आधा है, ब और प्लस र और प्लस अ, ये पूरा है, ब आधा हो गया। तो हमारा क्या उच्चारण होगा? ब्र। ओम ब्र, ब्र, ब और र पूरा, आधा ब र पूरा। फिर आया ह और माँ, यहाँ पर ह आधा है और माँ पूरा है। तो कैसे बोलेंगे? ओम ब्रह्मा। कई के उच्चारण क्या होते हैं? ब्रह्मा, हा नहीं है, ब्रह्मा, ह आधा और माँ पूरा, आ की मात्रा, ब्रह्मा। फिर आया न, और न के बाद में आधा न, द और अनुस्वार, न के साथ में आधा न जोड़ देंगे। कैसा बनेगा? ओम ब्रह्मानन, न के साथ में आधा न, नन, और द के ऊपर अनुस्वार, दम। ओम ब्रह्मानंदम। एक शब्द हुआ। दूसरा शब्द आया परम, तीनों लघु मात्राएं, किसी को स्ट्रेच नहीं करना है। और फिर आगे एक शब्द आया स के छोटे ऊ की मात्रा, ख ह्रस्व मात्रा और द भी ह्रस्व मात्रा, ऊपर अनुस्वार म का, सुखदम। हमारा पहला चरण हुआ ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम। दूसरा चरण पे चलते हैं। केवलम है तो के बोल दिया हमने, लेकिन इसको टाइम प्रॉपर 2 टाइम देना चाहिए। केवलम, के को 2 टाइम, दीर्घ मात्रा है। केवलम, ल के ऊपर अनुस्वार, केवलम ज्ञान मूर्तिम, ज्ञा दीर्घ मात्रा, न ह्रस्व मात्रा, म के बड़े ओ की मू, और छोटी होती तो कैसा होता? मुर, नहीं गलत हो जाएगा, मूर, और ती के ह्रस्व मात्रा, मूर्ति, और अनुस्वार का म। केवलम ज्ञान मूर्तिम। पहली पंक्ति हुई ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम। तीसरा चरण द्वंद्वा, आधा द पूरा व, उसके साथ में न मिला दिया, उच्चारण हो गया हमारा आधा द का, द्व, द और व पूरा, द्वंद्वा, न द के साथ में मिल गया, व के साथ में द्वन, और फिर आधा द और वा पूरा, द्वंद्वा। फिर ती के बड़ी की मात्रा, तितम नहीं, तीतम। क्या होगा उच्चारण? द्वंद्वातीतम। फिर क्या आया?
गगन सदृशम, ये 6 के 6 अक्षर लघु हैं, तो कैसे बोलेंगे? गगन सदृशम, सदृशम नहीं करेंगे, बलाघात नहीं करेंगे स के ऊपर, क्योंकि द और री ऋषि वाला संयुक्त अक्षर नहीं है, द व्यंजन है और री ऋषि वाला स्वर है, इसलिए यहाँ पर बलाघात नहीं होगा। गगन सदृशम। और चौथा चरण तत्व, त के साथ में आधा त, फिर आधा त बचा उसको व के साथ में, तत्व। और उसके साथ में क्या आया? म, और म के साथ बाद में क्या है? या के पहले वाला आधा स, उस स को क्या करेंगे? म के साथ में जोड़ेंगे। कैसे उच्चारण होगा? तत्वमस। या दिलक्षम, या दीर्घ दीर्घस्व, तत्वमस्यादिलक्ष्यम। पूरा 2 लाइनें। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम। आगे चलते हैं। एकम, ए दीर्घ मात्रा, क ह्रस्व मात्रा, अनुस्वार, एकम, एक स्टेज ऊंचा होकर के बोला जाएगा। नित्यम, न की छोटी की मात्रा, नित्यम, उच्चारण गलत, छोटा वाले को नहीं बोलेंगे। नित, नी के साथ में आधा त चिपका दिया, नित, और य के ऊपर अनुस्वार, नित्यम। और विमलमचलम, 6 के 6 अक्षर ह्रस्व हैं। विमलमचलम। दूसरे चरण में सर्व, स के साथ में रेफकार, सर्व, और धी दीर्घ, सर्वधी, और सा के आ की मात्रा, सर्वधी साक्षी भूतम। क्ष के छोटी की मात्रा, ह्रस्व मात्रा, और भ के बड़े ऊ की मात्रा, भूतम। उच्चारण क्या होगा? सर्वधी साक्षी भूतम। दूसरी पंक्ति पे चलते हैं। भावा, भा दीर्घ, वा दीर्घ और ती दीर्घ, और फिर बाद में त ह्रस्व मात्रा जिसपे अनुस्वार म का। भावातीतम। फिर त्रिगुण रहितम, सारी ह्रस्व मात्राएं, त्रिगुण रहितम। सद, स के बाद में सद नहीं, सद द आधा है, हलंत लगा हुआ है। सद गुरुम तम नमामि। नीचे की पंक्ति क्या हुई? भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। पहला गुरु गीता का पहला मंत्र है, उसको एक साथ में बोलते हैं चारों पंक्तियों को, ध्यान के साथ में सुने। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अब दूसरे मंत्र पर चलते हैं। अखंडा, ख आधा न और डा, डा दीर्घ, सारी मात्राएं ह्रस्व। अखंडा। फिर नंद, पहले उच्चारण आ गया हमारा, न के साथ में आधा न जोड़ना, नंद। फिर ब के ओ की मात्रा, बोधाय, धा के दीर्घ मात्रा, अखंडानंद बोधाय। शिष्य,
संतापहारिणे। शिष्य, सी के साथ में आधा स चिपक गया, यहाँ पर श का षटकोण वाले का द्वित हो गया। शिष्य, बलाघात हो गया सी के ऊपर, छोटी ह्रस्व मात्रा है ना। शिष्य सन, पीछे ता आया है इसलिए अनुस्वार को न बोला जाएगा। संताप हारिणे, पहली पंक्ति अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे। तीसरा चरण सच्चे, स के साथ में आधा च, सच, देखिए मेरे मुंह की ओर, स खुला रह गया ना, लेकिन च बोलते क्या होगा, सच, जीभ तुरंत दांतों के पास में आ गई। सच्चेदा, दा दीर्घ मात्रा, नंद रूपाय, यहां रह के बड़े ऊ की मात्रा है तो रूपाय नहीं, रूप और पा भी दीर्घ, रूपाय सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। त के बाद में वे के पर मे के पहले दिखने वाला आधा स त के साथ चिपक जाएगा। कैसे उच्चारण होगा, तस, और म के आई की मात्रा किसे बोलेंगे, ए आई, में म मा मी मी मुमु में मई, कैसे बोलेंगे, तस्मई श्री, श्री नहीं श्री गुरवे, गु के ग के छोटे उ की मात्रा, र ह्रस्व, दोनों ह्रस्व हैं, वे दीर्घ, गुरवे नमः। दूसरा इस मंत्र कैसे होगा, अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। इस प्रकार आज गुरु ईश वंदना के पहले 4 पंक्ति वाला श्लोक और बाद में 2 पंक्ति वाला श्लोक पूरा हुआ। कल अगली क्लास के लिए माँ सरस्वती वंदना और व्यास वंदना को हम करेंगे। देखिए पहले 1, 2, 3, 4, 5 क्लास में आपको जगह जगह हमको टुकड़े करके बताना पड़ेगा। बाद की क्लासों के अंदर फिर इतना समय नहीं लगेगा। लेकिन अभी आवश्यकता किस बात की है, अभी आवश्यकता इस बात की है कि हम इसको कितना प्यूरिफाई कर दें, कितना क्लियर कर दें कि ताकि आपके हर एक वर्ड बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि कहाँ बलाघात होना है, कहाँ ह्रस्व मात्रा है, कहाँ दीर्घ मात्रा है। हमारा प्रयास हम यही चाहेंगे कि आप सब इसमें मंत्रोच्चारण के अंदर प्रवीणता हासिल करें। आप भी यदि गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे कि गुरुदेव मुझे वो शक्ति दें कि मैं आपका कार्य करूं, किसके साथ करूं, पूर्ण शुद्धता के साथ में करूं। मुझे भरोसा है निश्चित हम सफल होंगे। आइए इसी के साथ आज की कक्षा का यहीं पर समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति।